हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटोकैड की पाठशाला। ऑटोकैड 3D के सेशन में आज हम नेक्स्ट टू इम्पोर्टेंट्स कमांड करेंगे, जिसमें फर्स्ट कमांड हमारा एक्सट्रूड है, जो कि यहाँ क्रिएट के अंदर ये बॉक्स के बगल में हमारा एक्सट्रूड कमांड है। और सेकंड कमांड हम यहाँ पे जानेंगे जो भी हम मॉडल बना रहे हैं उसमें हम मटेरियल कैसे ऐड करें। तो मटेरियल ऐड करना सीखेंगे और एक्सट्रूड कमांड को सीखेंगे। एक्सट्रूड कमांड में बेसिकली आप 2D कमांड्स यानी 2D ड्राइंग्स को है सो 3D में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2D ड्राइंग्स को 3D में कन्वर्ट करने के लिए चलिए हम लोग पहले एक 2D ड्राइंग्स बना लेते हैं। तो 2D ड्राइंग्स बनाने के लिए हम लोग यहाँ एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। चलिए रेक्टेंगल यहाँ एक बना लिया मैंने। रेक्टेंगल बनाने के बाद इसे एक्सट्रूड करना चाहते हैं तो आप एक्सट्रूड पे सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को इंटर करें। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इंटर करते हैं। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके जैसे ही आप इंटर करेंगे आपको देखिए एक्सट्रूड का यहाँ पे कमांड एक्टिव हो जाएगा। आपको डायरेक्शन देने के लिए पूछेगा कि हाइट आपको कितना देना है, डायरेक्शन या हाइट। तो सपोज़ हम यहाँ पे हाइट यहाँ पे हम लोग 30 दे देते हैं और इंटर कर देते हैं। तो ये 30 हाइट पे एक रेक्टेंगल मेरा बन चुका है, क्यूब बन चुका है आई मीन। ठीक है, तो ये एक्सट्रूड का ये तो एक सिंपल सा हो गया कि 2D डायग्राम को हम लोग एक्सट्रूड करके 3D में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रूड में ही काफ़ी सारे मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं आपको, जो कि बताएंगे कि अलग अलग तरह से एक्सट्रूड आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। रेक्टेंगल लेके मैं इंटर कर लेता हूँ, एग्जिट कर जाता हूँ और एक्सट्रूड में क्लिक करता हूँ। एक्सट्रूड में क्लिक करने के बाद आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने से पहले, ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट नहीं करना है, उससे पहले आपको यहाँ पर कमांड बॉक्स में देखेंगे कि एक्सट्रूड सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रूड आपको पूछ रहा है, बट आप एक्सट्रूड पे क्लिक नहीं करके यहाँ मोड पे क्लिक करेंगे। देखिए आपको मोड का ऑप्शन दिख रहा है। मोड पे क्लिक जैसे ही करेंगे, सिंगल क्लिक करेंगे और आपको सॉलिड एंड सरफेस दो ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो सॉलिड आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो इस तरह बन जाएगा, बिल्कुल इस सॉलिड। आप सरफेस पे जैसे ही क्लिक करके आप इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करके इंटर करेंगे तो आप देखिए ये सरफेसली है सो एक्सट्रूड होगा। मीन्स ये सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा, जो लाइन हैगा उसी के अबाउट है सो ये सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दो ऑप्शन हो गए यानी दो मोड्स हो गए एक्सट्रूड के, एक सॉलिड के लिए एक सरफेस के लिए। और इसके अलावा भी आपके पास इसमें और भी अदर्स ऑप्शंस हैं, वो करते हैं। उसके लिए भी हम एक ऑब्जेक्ट फिर से बनाते हैं, वो रेक्टेंगल ही बनाते हैं। एक रेक्टेंगल हमने बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया और रेक्टेंगल बनाने के बाद एक्सट्रूड में हम लोग क्लिक करें। एक्सट्रूड में क्लिक करके ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे। बट आप यहाँ पे कोई भी लेंथ नहीं देंगे, कोई भी हाइट नहीं देंगे। उससे पहले आप नीचे वापस हम लोग ऑप्शन में जाते हैं, स्पेसिफाई द हाइट ऑफ एक्सट्रूशन वो पूछ रहा है, बट हम वो देंगे नहीं। हम और ऑप्शंस में जाएंगे, जैसे कि डायरेक्शन है, पाथ है, टेपर एंगल है। तो डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे। तो डायरेक्शन में हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं, डायरेक्शन में जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपसे डायरेक्शन पूछेगा। जैसे कि ये एक्स देख रहे हैं, एक्स और जेड में ये जो प्लेन है इस पे हमारा ऐसा 2D डायग्राम बना हुआ। तो ये जब भी एक्सट्रूड होगा तो जेड डायरेक्शन में होगा, यानी प्लस जेड में या माइनस जेड में। तो आपको वही देना है, जो डायरेक्शन देना है, प्लस जेड का डायरेक्शन या माइनस जेड का डायरेक्शन। तो आप जैसे ही डायरेक्शन में क्लिक करेंगे तो देखिए इस ऑब्जेक्ट का एक सेंटर पॉइंट दे रहा है। सेंटर पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप डायरेक्शन दे सकते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों दे सकते हैं, यानी प्लस जेड डायरेक्शन या माइनस जेड डायरेक्शन। मैं माइनस जेड डायरेक्शन दे देता हूँ और क्लिक कर देता हूँ। क्लिक आप जैसे ही कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये सारे तो ऊपर बने थे। देखिए आपको ग्रिड लाइंस के ये नीचे बन रहा है, मीन्स ये माइनस जेड में बन रहा है और ये सब प्लस जेड में एक्सट्रूड हुआ है। तो ये दो मोड्स हो गए, ये एक ऑप्शन हो गया। और इसके बाद और भी ऑप्शन है एक्सट्रूड करने का, तो वो थर्ड ऑप्शन है आपका पाथ एक्सट्रूड करके है। तो उसके लिए हमें एक पाथ बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे सेक्शन में व्यू कंट्रोल रूम में जा कर के इसका व्यू मैं चेंज कर देता हूँ, फ्रंट व्यू कर देता हूँ। ठीक है, ये फ्रंट व्यू में आ गया। देखिए ये माइनस जेड में है सो एक्सट्रूड हुआ है। तो यहाँ पर आकर लाइन में मैं क्लिक करता हूँ और लाइन पे क्लिक करता हूँ। लाइन सेलेक्ट करके मैं यहाँ लाइन बनाता हूँ, ये फर्स्ट लाइन और ये सपोज सेकंड लाइन। ठीक है, एस्केप में चल जाते हैं। उसके बाद फिर से लाइन के अंदर ही जा कर के हम एक और कमांड यूज़ करते हैं, एसपी लाइन, स्पेशल लाइन। एसपी लाइन यानी स्पेशल लाइन।
स्पेशल लाइन क्लिक करके हम लोग इसी लाइन से सेलेक्ट करके कुछ यहाँ पे देखिए ऑर्थो ऑन है, इसी चलते ये 90 डिग्री पे, और इसको ऑर्थो को मैं ऑफ कर देता हूँ और इसको टेपर बनाता हूँ थोड़ा। ये मैंने 2 पाथ बना ली, ये फर्स्ट पाथ है, ये एक और पाथ बना लिया मैंने यहाँ पे, और मैं एक और पाथ बना लेता हूँ। चलिए ठीक है, मैंने यहाँ 3 पाथ बनाया है, जिसमें कि ये सारा तो पॉली लाइन है, ये भी पॉली लाइन है, ये भी पॉली लाइन है, और बट ये पॉली लाइन नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। तो इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर लेता हूँ। पहले ज्वाइन करने के लिए हम यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे JOIN, ज्वाइन टाइप करके इंटर करेंगे। ये फर्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, सेकंड को सिलेक्ट करेंगे और इंटर दबा देंगे। देखिए ये ज्वाइन हो चुका है। उसके बाद वापस हम लोग चलते हैं अपने टॉप व्यू पे। टॉप व्यू पे आते हैं। देखिए टॉप व्यू के बाद आइसोमेट्रिक पे आ जाते हैं। तो ये हमारा पाथ बन गया। देखिए ये परपेंडिकुलर पाथ बन चुका है। 3 पाथ मैंने बना लिया। अब तीनों पे एक एक ऑब्जेक्ट में डालता हूँ। तो सपोज़ यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं। मैं यहाँ एक सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है, ये सेकंड में सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे भी मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। ये थोड़ा बड़ा साइज का बनाता हूँ। ठीक है, और उसके बाद एस्केप कर लेते हैं। अब हमें एक्सट्रूड करना है। अब एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूड कमांड पे क्लिक करेंगे। आप इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे जिसे आप एक्सट्रूड करना है। इस सर्कल को मुझे एक्सट्रूड करना है बाय दिस पाथ। किस पाथ से? इस पाथ से। तो मैं सर्कल पे क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद इंटर को दबाऊंगा। इंटर दबाने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा पाथ। पाथ पे इंटर जैसे क्लिक करूँगा उसके बाद मुझे आस्क हो रहा है एक्सट्रूजन पाथ पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट एक्सट्रूजन पाथ पे क्लिक कर सकते हैं। और देखिए ये अबाउट आपके इस पाथ के अबाउट ये है, सो एक्सट्रूड कर गया। और उसी में फिर ये मैं नेक्स्ट कमांड को भी एक्सट्रूड करके आपको दिखाता हूँ। इसे भी उसी तरह एक्सट्रूड करके दिखाता हूँ। ये लेकिन यहाँ पे तो आपको लाइन से यूज़ हुआ था, यहाँ पे स्पेशल लाइन यूज़ करके मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ। यहाँ सिमिलरली वैसे ही जाएंगे हम लोग, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पहले मोड चेंज कर लेता हूँ। मोड को मैं सरफेस में कर देता हूँ। मोड को मैंने सरफेस में कर लिया। फिर उसके बाद इसको सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं इंटर दबाया। इंटर दबाने का देखिए आपका एक्सट्रूड हो रहा है, बट ये सरफेस में हो रहा है। सरफेस में होने के बाद मैं यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया एक्सट्रूशन का हाइट। तो यहाँ में मैं पाथ को क्लिक करता हूँ। पाथ को क्लिक करने के बाद ये स्पेशल लाइन पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। वेट करें, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक आपका पाइप की तरह बन चुका है। टेपर पाइप है। देखिए आपको ये देखे होंगे आपने, ये बेसिन वगैरह पाइप में, बेसिन का पाइप वगैरह ऐसा ही कुछ बनता है। ठीक है, तो ये हमने 1-2 मोड्स देख लिए हैं और ऑप्शन देख लिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, और भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो उसके लिए चलिए और भी ड्राइंग्स बनाते हैं। बेसिकली एक्सट्रूड जो भी होंगे हमें 2D बनाने ही पड़ेंगे। तो हम यहाँ पेंटागन बना लेते हैं। एक पेंटागन बनाने के बाद हम आगे का ऑप्शन करेंगे पेंटागन 4, यानी कि हम यहाँ पे 6 कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। पेंटागन में 5 होता है तो हम 5 कर लेते हैं। 5 पे क्लिक करके यहाँ पे इंस्क्राइब द सर्कल करते हैं और ये ऑब्जेक्ट में बना लेता हूँ। इसके बाद मैं एक्सट्रूड पे क्लिक करता हूँ और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप यहाँ पे रुक जाएंगे और रुक करके यहाँ पे कमांड सेलेक्ट करेंगे टेपर एंगल। टेपर एंगल पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप टेपर एंगल का वैल्यू डालेंगे। आप सपोज़ यहाँ 2 डिग्री मुझे टेपर करना है। 2 डिग्री नहीं, मोर देन 2 डिग्री कर लेते हैं। चलिए 5 डिग्री हम टेपर कर लेते हैं। 5 डिग्री टेपर करना है और एंटर कर दिया। इंटर करने के बाद आपको ये डायरेक्शन देना पड़ेगा, अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि +x या -x। तो हम चलिए इसको जूम आउट थोड़ा कर लेते हैं और इसे डायरेक्शन देखिए आप जैसे जैसे डायरेक्ट अप करते जा रहे हैं ये 5 डिग्री पे डिक्रीज़ करता जा रहा है। और जो भी आपका स्पेसिफाई हाइट देना है उस हाइट पे आप क्लिक करके या कमांड से है सो वैल्यू टाइप करके आप इसे एग्जिट कर जाएं। तो देखिए टेपर एंगल पे हमारा एक्सट्रूड हो गया। और एक और मैं बताना चाहूँगा कि कॉम्बिनेशन
दो तीन कंबाइन करके, जैसे कि यहाँ पे मैंने सरफेस को कंबाइन करके बनाया, इसी तरह मैं एक और यहाँ पर कंबाइन करके बता रहा हूँ कि सपोज़ यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं, इस पाथ पर एक मैंने सर्कल बना लिया, नहीं थोड़ा छोटा हो गया, चलिए थोड़ा बड़ा सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल बना लिया मैंने। अब सर्कल बनाने के बाद हम यहाँ पे इसे एक्सट्रूड करेंगे, बट एक्सट्रूड में ही हम एक ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे, मल्टीपल। तो इसे सिलेक्ट किया, जैसे इसमें सिलेक्ट किए थे ना, एक पहले सरफेस किए, सरफेस के बाद ऐसो पाथ किए, उसी तरह यहाँ पे हम एक्सट्रूड में क्लिक किए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद आप यहाँ पर चले जाएंगे टेपर एंगल पे, टेपर एंगल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप वैल्यू दे रहे हैं 5, चलिए 6 दे देते हैं, 6 डिग्री दे देते हैं, या मोर देन 6 दे देते हैं, चलिए 10 दे देते हैं, 10 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आप देख रहे हैं ये अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन पूछ रहा है, तो यहाँ हम डायरेक्शन है सो वैल्यू से या फिर पॉइंटर से नहीं देंगे, यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे फिर पाथ पे, पाथ पे क्लिक करेंगे और ये जो पाथ हमने बनाया है, इस पाथ को, लाइन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए, तो इस पाथ के अबाउट विथ एंगल 10 डिग्री ये है सो एक्सट्रूड कर गया है। देख रहे हैं ये कुछ सिंक की तरह बन गया। तो ये सारे कमांड्स आप एक्सट्रूड में कर सकते हैं, ये टेपर एंगल के साथ, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टेपर एंगल प्लस पाथ, सरफेस प्लस टेपर एंगल करके आप अलग अलग तरह का कमांड्स यूज़ कर सकते हैं। और कस्टम व्यू यहाँ पे हो गया है, इसे मैं साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक पे क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप एक्सट्रूड करने से पहले 2-3 पॉइंट्स मैंने बताना भूल गया हूँ कि आप जब भी एक्सट्रूड कर रहे हैं, सपोज़ कि आप लाइन बना के एक्सट्रूड कर रहे हैं, जैसे लाइन मैंने बनाया, इस लाइन को बना करके मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ, तो ये एक्सट्रूड है सो होगा बट सरफेस में होगा। आप लाइन से है सो एक फिगर बना लेते हैं, जैसे लाइन से ही मैंने रेक्टेंगल बना लिया, ये एक ये रफली है, ठीक है, ये रफली है, एग्जैक्टली नहीं है, इसी चलते हो सकता है कि लेंथ ब्रेथ में डिफरेंस आ जाए। तो आप चाहेंगे कि ये मैंने क्लोज्ड एक बना लिया डायग्राम, आप इसे एक्सट्रूड करना चाहेंगे, तो जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे या सेलेक्ट करने को इंटर करेंगे तो ये एक्सट्रूड तो होगा, बट आप देख रहे हैं कि एक्सट्रूड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सो आपको सॉलिड नहीं मिल रहा है। जाहिर सी बात है आपको सॉलिड मिलना चाहिए, क्योंकि आपने तो सॉलिड ही सेलेक्ट किया, सरफेस तो आपने सेलेक्ट नहीं किया मोड में जा करके, तो आपको सॉलिड मिलना चाहिए, बट यहाँ सॉलिड नहीं मिलेगा। रीज़न क्या है कि आपका जो ये डायग्राम है ये अलग अलग लाइन से बना हुआ है, 1 2 3 4 लाइन। आपको सॉलिड एक्सट्रूड करने के लिए हमेशा ये जॉइन लाइन या क्लोज्ड में होना चाहिए और सारा जॉइन होना चाहिए, एक ही एंटिटी होना चाहिए, लाइन का एक ही एंटिटी होना चाहिए, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन ऐसे नहीं होना चाहिए, ये सारा एक लाइन होना चाहिए, तभी आपको ये एक्सट्रूड करेगा सिंगल पे, सॉलिड पे। तो उसके लिए एक्सट्रूड को ऐसा करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ कमांड में जा कर के JOIN जॉइन टाइप करके इसे जॉइन करना पड़ेगा। इस ऑप सेलेक्ट किया मैंने, इंटर किया, देखिए इसे मैंने पूरा जॉइन कर लिया। अब जब मैं इसे एक्सट्रूड करता हूँ तो देखिए ये पूरी तरह सॉलिड एक्सट्रूड होता है, ठीक है। ये है पॉइंट नंबर 1। और दूसरा पॉइंट आपको एक और मैं बताना चाहता हूँ कि सपोज़ आपने एक लाइन बना लिया, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ बनाता हूँ मैं, ऑर्थो को ऑन कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। चलिए वर्टिकली लाइन में मैंने बना लेता हूँ। वर्टिकल लाइन बना करके हम इसे एक्सट्रूड करते हैं, सिलेक्ट किया, इंटर किया, ये देखिए ये एक्सट्रूड हो रहा है, एक सरफेस में एक्सट्रूड हो रहा है, ठीक है। इसे सरफेस में एक्सट्रूड हम कर लेते हैं, ठीक। सरफेस में एक्सट्रूड करने के बाद आप इस सरफेस एक्सट्रूड को भी सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए फिर से मैं एक्सट्रूड पे जाता हूँ और इस सरफेस को सेलेक्ट करता हूँ, जिस सरफेस को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इंटर करता हूँ। देखिए इसमें इस सरफेस से भी आपको सॉलिड में कन्वर्ट करने का ऑप्शन है। आप इस सरफेस को लिए, सरफेस को फिर आप एक्सट्रूड कर रहे हैं अप टू
वॉट एवर यू वांट, अप टू 50 नहीं 100 कर लेते हैं, अप टू 100 एंड देन एंटर। 100 भी काफ़ी पतला हो गया, आपको इससे भी ज़्यादा मैं कर लेता हूँ। फिर से एक्सट्रूड में जाकर के इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ। आप इसे अप टू दिस पॉइंट तक एक्सट्रूड करके फिर से एक सॉलिड कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। एक्सट्रूड कमांड कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप से आप इसमें एक्सट्रूड करके पाइप बना सकते हैं। ये एक तरह से हॉर्न बना सकते हैं किसी का, ये पाइप बनाया मैंने, ये हॉर्न बना सकते हैं। आप इस तरह से एंगल बना सकते हैं, सरफेस हो गया, या फिर टेपर ऐसा पिरामिड की तरह बना सकते हैं इस तरह का। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कमांड है। हाँ, सॉलिड में आपको 3D सॉलिड में, ऑटोकैड के 3D में आपको ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कमांड है। तो इसे आप प्रैक्टिस करिए। मैं मटेरियल ऐड करना आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं इसमें ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं मटेरियल ऐड करना आपको सिखाऊंगा। तो अभी तक आप मेरे वीडियो को वॉच करिए, इसे आप प्रैक्टिस करिए, इसे समझें। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबा करके, और कोई भी कमेंट्स आपको पूछने हो या डाउट्स हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।